हेलो दोस्तों, आज सीरियल अनुपमा की कहानी में अब आ गया है एक और बहुत ही बड़ा बदलाव। आज राही मकर संक्रांति के त्योहार पर अपने नाम की पतंग और प्रेम के नाम की पतंग उड़ा रही होती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। तभी माही देखती है कि अरे ये क्या, राही तो है वह अपने नाम की पतंग और प्रेम के नाम की पतंग उड़ा रही है। माही को यह सब देखा नहीं जाता और वह सोच लेती है कि मुझे किसी न किसी तरह राही की इस पतंग को काटना। उसके बाद माही उस पतंग को काटने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राही देखती है कि अरे ये क्या, ये किसकी पतंग है जो मेरी पतंग को काट रही है, लगता है कि कोई मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल। राही ने भी अब ये सोच लिया होता है कि मैं अपनी पतंग तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं उसकी पतंग जरूर काट करके रहूंगी। और उल्टा जो राही होती है वह माही की पतंग को काट देती है। दोस्तों, माही को यह देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही राही जाती है पानी पीने के लिए तो माही उस पतंग को लेकर वहां से चली जाती है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा है वह भी इस त्योहार को बहुत ज्यादा अच्छे से मना रही होती है और अनुपमा ने भी बहुत ही ढेर सारी पतंगे काट दी होती है। लेकिन तभी अनुपमा को भी याद आता है कि मुझे तो अपना ऑर्डर को पूरा। उसके बाद अनुपमा चली जाती है अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए। तभी दोस्तों, राही अपनी माँ को देखती है कि अरे ये क्या, हमारी मम्मी इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों है। राही जाती है और पूछती है कि अनु माँ, आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हैं। अनुपमा राही को बताती है कि देखो ना, कुछ सामान तो यहीं पर छूट गए और मुझे जल्द से जल्द इन सामानों को वहां पर पहुंचाना होगा जिसका। दोस्तों, अनुपमा और उसकी बेटी राही स्कूटी पर बैठ करके और सामान को लेकर के चली जाती हैं उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में ही वहां पर सिग्नल रेड हो जाता है और राही को अपनी स्कूटी रोकनी पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही राही अपनी स्कूटी रोकती है तो गलती से उसके सामने एक कार होती है और उसकी स्कूटी से उस कार पर एक खरोच आ जाती है। दोस्तों, वह कार और किसी की नहीं होती है बल्कि उसी औरत का बेटा होता है, जिस औरत को उसने समझाया होता है कि तुम्हें इस लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। और वह औरत उन लोगों से माफी नहीं मांग रही होती है, उसी औरत का वह बेटा होता है और उन्हीं लोगों के घर पर अनु को जाना पड़ता है। लेकिन अनु को तो यह पता नहीं होता। दोस्तों, जैसे ही अनु और राही घर पर पहुंचती हैं और देखती हैं कि अरे ये क्या, ये घर तो बहुत ही। दोस्तों, जब अनुपमा और उसकी बेटी गेट पर पहुंचती हैं तो सीसीटीवी कैमरे में वह औरत देख लेती है कि अरे ये क्या, ये तो वही औरत है जिसने मुझे भरी समाज में सभी लोगों से माफी मंगवाया था और आज मैं इस औरत से बदला ले करके रहूंगी। दोस्तों, वह औरत सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर देती है और कहती है कि तुम लोग इसे बाहर ही खड़े रहने देना, इसे घर में अंदर मत आने देना। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड अनुपमा और उसकी बेटी को बोल देता है कि आप लोग यहीं पर रुकिए, जब बड़ी मैम बोलेंगी तो तभी आप लोगों को अंदर आना। दोस्तों, अनुपमा और उसकी बेटी राही बाहर ही खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तभी अनुपमा जी को कीर्ति जी का फोन आता है और कीर्ति जी कहती हैं कि अरे आप कहां पर हैं, आप अभी तक आई नहीं। तभी अनुपमा जी कीर्ति जी को बताती हैं कि मैं तो बहुत ही पहले से यहां पर आ चुकी हूं और आपके दरवाजे पर खड़ी हूं, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। तभी उनकी कीर्ति जी सिक्योरिटी गार्ड से बात करती हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं कि आप इन लोगों को घर के अंदर आने दीजिए। दोस्तों, अनुपमा और राही जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो अनुपमा जी देखती हैं कि अरे ये क्या, ये तो वही औरत है जो औरत मुझसे उस दिन आई थी और एक बच्ची को टक्कर मारने वाली थी और किसी भी लोगों से माफी नहीं मांग रही थी। दोस्तों, अनुपमा भी यह देख करके हैरान में पड़ जाती है। तभी कीर्ति जी वहां पर आ जाती हैं और कीर्ति जी अपनी सास से कहती हैं कि माँ देखिए ना, ये वही अनुपमा जी हैं जिन लोगों को हमने ऑर्डर दिया था और आज यही अनुपमा जी आज कृष्ण भगवान के लिए भोग लगाएंगी। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या वह औरत अनुपमा जी से कृष्ण भगवान की पूजा के लिए भोग लगवाने देंगी कि नहीं? आप लोग यह सब हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग सीरियल अनुपमा देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो इस वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाकर के आप लोगों को सीरियल अनुपमा का हर अपडेट सबसे पहले हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा।